हेलो एवरीवन। अब हम ये ट्रायंगल्स का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमारे पास एक थ्योरम है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, गिवन हमारे पास क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। यानी कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है डीईएफ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें प्रूव क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। यानी कि दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी। करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल का मतलब या तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डीई स्क्वायर या ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एफ स्क्वायर, या हम करेंगे बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ई एफ स्क्वायर। हम तीनों में से कोई भी एक प्रूव कर देंगे, बाकी सिमिलरली इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ए एम, ये लाइन ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ई एफ, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ओके, अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी एंड डी ई एफ। यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। क्लियर। अब देखिए जब हमारे पास ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है, ये हमने पहले बताया था। तो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल, दैट मींस ए बी ओवर डीई करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, तो ए बी ओवर डीई हमने ये लिख दिया, बी सी डिवाइड बाई ई एफ, यानी कि हमारे पास ये साइड होगी बी सी डिवाइड बाई ई एफ, एंड थर्ड ए सी ओवर डीई डी एफ। क्लियर। इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी। अब इन ट्राइंगल ए एम बी, यानी कि अब हमारे पास ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल ए बी एम एंड डी ई एन, ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। देखिए कैसे, हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर थे, दैट मींस एंगल बी एंड एंगल ई इक्वल। क्लियर। और दिस एंगल हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री। हमने बताया था अगर किसी भी टू ट्राइंगल में टू एंगल्स इक्वल हों तो हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो हमारे पास क्या है, अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी ई एन। ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला एंगल ए एम बी और दिस एंगल डी एन ई, दिस एंगल 90। ओके, ये हमारे पास एंगल इक्वल हो गए। ओके, तो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमने पहले भी बात की थी कि करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल, दैट मींस ए एम, ये एल्टीट्यूड लिया हमने दोनों का, ए एम डिवाइड बाई डी एन इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई डी। क्लियर। अब हमारे पास एक तो ये इक्वेशन बनी फर्स्ट, एक इक्वेशन बनी ये सेकंड। ठीक है, ए बी डिवाइड बाई डी is equal to BC divided by EF is equal to AC divided by DF, और AB divided by DE किसके इक्वल है, AM divided by DN इसके इक्वल है। तो यानी कि हमारे पास ये चारों कंडीशंस इक्वल होगी। क्लियर। देखे कैसे, AB over DE is equal to BC over EF is equal to AC divided by DF is equal to AM divided by DN। अब हमारे पास ये आएगी। ठीक है, हमने अब ट्रायंगल की रेशियो निकाल ली है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। फिगर में ध्यान से देखना, हाफ इंटू बीसी इंटू एएम, बेस इंटू एल्टीट्यूड, एंड हाफ इंटू ईएफ इंटू डीएन। क्लियर। हाफ हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है। जब हमारे पास हाफ कैंसिल हो गया तो हमने ये सेम लिख दिया, बीसी मल्टीप्लाई एएम डिवाइडेड बाई ईएफ मल्टीप्लाई डीएन। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब ध्यान से देखो, ये ए एम ओवर डी एन ये हमारे पास है, और यहां पर क्या है, ये ए एम ओवर डी एन। इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ये चारों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स बी सी, ये हम बी सी डिवाइड बाई ई एफ, ये वाली वैल्यू हम इसकी जगह पुट कर देंगे। यानी कि बी सी ओवर ई एफ इसकी जगह अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, ये हमने पहले लिखा भी था, पहले पढ़ाया, हमारे पास ये तीनों कंडीशंस इक्वल हैं, तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। देखिए, बी सी स्क्वायर ओवर ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ओवर डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ओवर डी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम फोर्थ एंड फिफ्थ से हम ये मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एफ स्क्वायर। इस तरह से हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, हमने थ्योरम में प्रूव किया है किसी भी टू सिमिलर ट्राइंगल में अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके एरिया की रेशो करस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर के रेशो के इक्वल होती है। ओके, अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमारे पास है 6.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, इनके एरिया की दिए हुए हैं 64 एंड 121 और ई एफ इज इक्वल टू 15.4। तो फाइंड बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। बी सी की वैल्यू में निकालनी है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखना। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमारे पास गिवन है। अगर हमने ये पहले बताया था, अभी थ्योरम में प्रूव किया है, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया की रेशो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के इक्वल होती है। करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, तो क्या होगा, ए बी सी में हमने लिया है बी सी, ये देखिए ध्यान से बी सी, और डी एफ में ई एफ। ठीक है, तो हम लिख देंगे बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एफ स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल का एरिया ये कितना है, ये दिया हुआ है 64, हमें गिवन है 64, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 64। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया डी एफ कितना दिया हुआ है 121, ये देखिए 121, तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी इसकी 121 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, हमने सेम लिख दिया, हमें फाइंड करना है बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15.4 का स्क्वायर। क्लियर। इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हमने निकालना है बीसी, बस जस्ट सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे, तो हमने लिख दिया 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 11 स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर डिवाइड बाई 15.4 स्क्वायर। जब हम दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8/11 इज इक्वल टू बीसी डिवाइड बाई 15.4। कैलकुलेट जब हम कर लेंगे तो हमारे पास बीसी की वैल्यू आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसी एक्सरसाइज का। हमारे पास ये फिगर गिवन है, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया अपनी साइड से। हमारे पास फिगर क्या गिवन है, ए बी डी सी, ये हमारे पास गिवन है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स, सेम बेस बी सी, बेस हमारे पास बी सी सेम है। ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट ओ, तो हमें क्या शो करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी divided by area of triangle DBC is equal to OA divided by OD. ओके, हमने ये वाली लाइन AM and ND परपेंडिकुलर बाय कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ कर ली। हमने लिख भी दिया ड्रॉ AM and DN परपेंडिकुलर्स फ्रॉम A and D on BC। ओके, चलिए अब ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन ट्राइंगल एबीसी ध्यान से देखना, बेस हमारे पास क्या है, ये रहा बीसी, और एल्टीट्यूड क्या है एएम, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एएम, ये हमारे पास इक्वेशन होगी फर्स्ट। क्लियर। अब आइए इन ट्राइंगल बी सी डी, ये हमारे पास दूसरा ट्राइंगल सेकंड, इसमें बेस हम लेंगे बीसी, एल्टीट्यूड लेंगे डीएन, तो हाफ इंटू बीसी इंटू डीएन, ये हमारे पास दूसरा एरिया है ट्राइंगल। अब हम इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, हमने सेम लिख दिया ऐसे ही जैसे हमने पीछे बताया था अभी, हाफ इंटू बीसी इंटू एएम। ओके, डिवाइड बाई हाफ इंटू बीसी इंटू डीएन, बेस सेम है। अब हमारे पास हाफ से हाफ कैंसिल, बीसी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया एएम ओवर डीएन, ये वैल्यू हमारे पास बच गई। क्लियर। अब आगे देखिए, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने एक ये लिया ट्राइंगल ए एम ओ और दूसरा ट्राइंगल लिया डी एन ओ, ये छोटे से ट्राइंगल जो है हमारे पास राइट ट्राइंगल, ये हमने दो ट्राइंगल लिए। इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। सिमिलर कैसे करेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल,
वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। और दिस एंगल 90 और दिस एंगल 90, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था, ओके। तो हमारे पास किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो दोनों ट्राइंगल हमारे पास ये सिमिलर हो गए। और जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल। कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगी हमारे पास, AM ओवर DN इज इक्वल टू AO ओवर DO, क्लियर। ये हमारे पास 4 इक्वेशन होगी। अब ध्यान से देखना, थर्ड इक्वेशन हमने क्या निकाला था, एरिया, ये देखिए थर्ड इक्वेशन, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AM डिवाइड बाय DN, ये निकला था ना। अब हमारे पास AM ओवर DN की वैल्यू क्या आई, AO ओवर DO, तो ये AM ओवर DN की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ DBC। अब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, AM ओपन DN की AO ओवर DO, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी AO डिवाइड बाई DO। तो हमारे पास ये हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO डिवाइड बाई DO, क्लियर, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसी एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, 7-8 क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन दूसरे सोल्व करेंगे। सोल्व करके देखना क्वेश्चन, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, समझ लेना, ठीक है। अब देखिए, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है एक हमारे पास ये स्क्वायर है ABCD, ठीक है, स्क्वायर बना दिया हमने ये ABCD, क्लियर। अब वो कहता है किसी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होते हैं, वो कहता है किसी भी एक साइड पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, हमने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है एक हमने डायगोनल लिया, स्क्वायर का डायगोनल ये ले लिया AC। अगर हम इस पर डायगोनल को एक ट्राइंगल की साइड मान के एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दें, तो हमने ये ट्राइंगल बना दिया ACF, ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ये वाला ट्राइंगल, क्लियर। अब वो कहता है इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो छोटा ट्राइंगल है, और डायगोनल से जो हमने ट्राइंगल बनाया है उसके एरिया का हाफ होता है। यानी कि कहने का मतलब है अगर इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 2 होगा, क्लियर। ये कहना चाह रहा है, ये हमें प्रूव करना है, ओके। देखिए अब कैसे प्रूव होगा, हमने स्क्वायर की साइड A मान ली, ये हमने A मान ली, तो चारों साइड इक्वल होंगी। जब हमने इस साइड पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी साइड A होंगी, ओके। तो जब ये इक्विलेटरल की साइड A होगी तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस पे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमारे पास ये साइड भी है और ये भी है, तो हम डायगोनल निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। डायगोनल क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसकी साइड A है तो स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू A, ये हमारे पास डायगोनल आ गया। डायगोनल आ गया तो हमने इस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, जब हमने इस पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया तो इसकी साइड क्या होगी, √2A, क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। अब आइए, इन ट्राइंगल DEC, ये ट्राइंगल, और एन ट्राइंगल ACF, ये बड़ा ट्राइंगल, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है कि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60-60 डिग्री एंगल है, तो दैट मीन्स ये सिमिलर होंगे। हमने अब क्या बताया था, जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए AA सिमिलरिटी से, तो अभी थ्योरम बताई थी हमने पहले, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया की रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशो के इक्वल होती है, क्लियर। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये वाला ट्राइंगल, डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC इज इक्वल टू क्या होगा, DE स्क्वायर डिवाइड बाई AF स्क्वायर, हमने करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के इक्वल लिख दी,
इतनी बात समझ आओगी, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हमने इतना क्लियर हो गया, एरिया की रेशो कोरस्पोंडिंग साइड की स्क्वायर की रेशो के इक्वल होती है, तो हमने लिख दिया पहले ट्राइंगल का एरिया, यानी कि इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया ये आ गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास ये आ गया, ओके। तो इस ट्राइंगल में हमने ले ली ये साइड डी स्क्वायर, इस ट्राइंगल की हमने ये साइड ले ली ए एफ स्क्वायर, इनकी रेशो इक्वल होगी, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। अब देखो ध्यान से, डीई की वैल्यू देखिए कितनी है, ए, और ए एफ की वैल्यू कितनी है, √2a। ध्यान से देखना, आप डी की वैल्यू कितनी बताई, ए एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई, √2a। अब देखिए कैसे होगा, ए स्क्वायर और नीचे क्या है, √2a, इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर था तो ए स्क्वायर अपॉन √2 का 2 आ गया, और ए स्क्वायर हमने ये कैंसिल करेंगे, ए स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गया, ये 1, तो हमारे पास ये क्या बचा, 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ डीईसी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब ये चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब हम कैसे ये क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे, और थैंक यू।